दौर था वो तो बहुत भयावह था, पर आज जो कुछ हो रहा है ये उसकी भयावहता की परिणति से हट करके इतर उससे भव्यता की ओर अयोध्या और रामलला का वो भव्यतम धाम जिसमें उनका अवतरण हुआ था, तो प्रसन्नता का विषय नहीं, ये परमानंद का विषय है हम सबों के लिए। आप देखिए 6 दिसंबर 1992 उसी दिन की ये तस्वीर है और इस तस्वीर में संतोष दुबे जी ये हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यही है ना, आप लोग बताइएगा अगर मैं गलत होता हूँ। संतोष दुबे जी ये हैं और इसी के कारण हमारे वो कई भाई अयोध्या में शहीद हुए हैं। भाई वासुदेव गुप्ता जी, राजेंद्र धरकार जी, रमेश पांडे जी, रमेश मिश्रा जी, महावीर अग्रवाल जी, रामाचल गुप्ता जी, शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, महेंद्र अरोड़ा, इतने लोग मारे गए थे। तो ये पीड़ा थी, ये गोली लगी थी उस पार हो गई थी, एक यहाँ धंस गई थी, अंदर तोड़कर चली गई थी, तीसरी यहाँ लग के उस पार हो गई थी, चौथी हाथ में लगी थी। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। राम मंदिर जहां देश के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है, तो दूसरी ओर राम मंदिर आंदोलन में शामिल कार सेवकों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण लम्हा होगा। राम मंदिर के लिए अपनी जान तक देने को तैयार ये कार सेवक आज भी अयोध्या में रह रहे हैं। आज राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर वो राम मंदिर आंदोलन की बात याद कर सिहर उठते हैं। अयोध्या के कार सेवक बता रहे हैं कि कैसे उस दिन उन पर गोलियां बरसाई गई थी। उस वक्त अयोध्या में कैसा माहौल था, उसे याद कर अब भी उनका दिल दहल उठता है। लेकिन वो राम मंदिर के सपने के पूरे होने से काफी खुश हैं कि उनकी सालों की तपस्या आज सफल हो गई है। बाबरी विध्वंस में आप सबसे आगे रहे थे जब ढांचा गिराया गया था। इसके अलावा जब गोली चली थी तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उनके उनके आदेश के बाद जो है किस तरीके से आप याद करते हैं आज उस दिन को? देखिए वो जो दौर था वो तो बहुत भयावह था, पर आज जो कुछ हो रहा है ये उसकी भयावहता की परिणति से हट करके इतर उससे भव्यता की ओर अयोध्या और रामलला का वो भव्यतम धाम जिसमें उनका अवतरण हुआ था, तो प्रसन्नता का विषय नहीं, ये परमानंद का विषय है हम सबों के लिए। हमारे जीवन धन प्रभु राम अपने भव्यतम किले में, महल में, मंदिर में, धाम में, आवास में 22 जनवरी को पधारेंगे, तो मेरे लिए तो ये अत्यंत सुखदायी, प्रसन्नता का, ब्रह्मानंद का, परमानंद का, धर्मानंद का विषय है। पर अच्छा, एक चीज मैं संतोष जी आपसे पहले पूछ लूं, इससे पहले कि तब क्या हुआ था जब गोली चली थी, तब क्या हुआ था जब 84 में, अगर मैं ठीक हूं, संकल्प लिया गया था, तब क्या हुआ था जब ढांचा गिरा था, ये घर आपने क्यों नहीं बनवाया? जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि आज अयोध्या में इतना विकास हो रहा है। अयोध्या के अंदर अगर मैं ठीक हूं तो हम करीब करीब बीच में हैं, और वहां पर आकर इस तरीके से टूटा फूटा घर, मतलब गांव में इससे अच्छे घर मिल जाते हैं। देखिए 1984 में 30 जनवरी 1984 में परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने संकल्प दिलाया था हम लोगों को सरयू तट पर। उसमें उन्होंने कहा था कि वो नारा लगाया था, वहीं से ये नारा निकला था, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। ये नारा वहीं से निकला था। मैं 84 में हाई स्कूल का विद्यार्थी था, तो मेरे मन में ये बात बैठ गई कि जो बात कही जा रही है उसको आत्मसात करना है। ये केवल भाषा नहीं है, ये ब्रह्म वचन है, गुरु का संकल्प है, इसको पूर्ण करना है। तो सरयू जल हाथ में लेकर और सरयू में प्रवेश करके ये संकल्प लिया था, तो मेरे मन में आया कि अब हे माँ सरयू, अब जब प्रभु राम के लिए दिव्यतम मंदिर बनेगा तभी हम अपना घर बनवाएंगे, अन्यथा जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। फिर उसके 2 वर्ष के बाद 1986 में 1 फरवरी को श्री राम जन्मभूमि का ताला जिन्होंने खुलवाया, मेरे मौलसरे भाई हैं श्रीमान उमेश चंद पांडे जी, वो अधिवक्ता हैं, तो उन्होंने एक याचिका दायर की थी। उस पर जिला न्यायालय ने बहस के उपरांत ये फैसला दिया कि ताला गलत बंद है, इसको खोल दिया जाए। ताला उसी दिन खोल दिया गया। तो शाम को इसी घर में आए थे, ऊपर हम लोग थे, तो उन्होंने लड्डू खिलाया, और जब लड्डू मैंने खाया तो उन्होंने कहा लड्डू तो खा लिया बच्चों पर बड़ा महंगा है ये। तो मैंने उनसे पूछा भैया इसकी कीमत क्या है?
तो उन्होंने कहा कि हमने ताला खुलवाया है और राम मंदिर तभी बनेगा जब ढांचा टूटेगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा धर्म दोनों है कि तुम ढांचा तोड़ो, तो वचन दो। मैंने कहा भैया मैं वचन देता हूँ, अब मेरे जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य उद्देश्य सब कुछ रहेगा। अब ढांचा टूटेगा, कैसे टूटेगा? अब इस उहापोह में पूरी रात बीत गई। मैं सुबह अयोध्या गया तो बहुत भीड़ लग चुकी थी, देश प्रदेश के लोग आए थे दर्शनों के लिए। मैं दर्शन नहीं कर पाया, तो मैं दूसरे दिन शाम को, फिर तीसरे दिन शाम को अयोध्या गया। तो सरयू तट पर मैं अशोक वृक्ष के नीचे बैठा ये चिंतन कर रहा था कि ढांचे को तोड़ा कैसे जाएगा, तब बिना टूटे तो मंदिर बन नहीं सकता है। ये सोच ही रहा था, तभी पीछे से संत जी आए और उन्होंने थपकी दी सिर पर, और मैंने पलट कर देखा तो बहुत दिव्य संत खड़े थे। तो उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद गिराना चाहते हो, मंदिर बनाना चाहते हो, बहुत छोटे हो, संकल्प बहुत बड़ा है बच्चे, ये कैसे संभव है? तो उनकी ये बात सुनकर मैं उनके चरणों में लौट गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि मेरे मन की बात ये कैसे जान गए, ये जरूर कोई दिव्यात्मा है। फिर उन महात्मा जी ने कहा कल 9 बजे सुबह आओ, मैं तुम्हें रामलला के दर्शन कराऊंगा, और जिनके काम के लिए तुम दीवाने बने हो पहले उनसे तो बात कर लो। तो मुझे ये बात अच्छी लगी, मैं चला आया घर, और फिर सुबह दूसरे दिन 9 बजे पहुंचा तो महाराज जी सामने से आए। दंड प्रणाम के बाद वो मुझे अंदर ले गए। वो जिधर से जाते थे सब लोग रास्ता छोड़ देते थे, इतने सुंदर थे, इतने तेजस्वी थे कि उनको देखकर सब शीश झुका लेते थे। पुलिस अधिकारी हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, अथवा आम जनता, मठाधीश, जो सब शीश नवा लेते थे। मैं अंदर गया उनके साथ, तो रामलला के जो पुजारी थे वो भी उनके चरणों में लौट गए, दंड प्रणाम किया। तो ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो बोले कि लो रामलला से कर लो बातें, सामने हो, अब बात कर लो। तो ऊपर मस्जिद का गुंबद देखकर और अंदर परिक्रमा देखकर मेरी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, पर मैं भावुक भी हो गया। फिर मैंने भगवान से कहा कि प्रभु, जोर जोर बोलने लगा मैं, आंखों में आंसू आ गए थे, भरभरा गई थी आंखें। तो मैंने कहा प्रभु आज तो मैं आ गया हूँ, आगे अब तब आऊँगा जब ढांचा तोड़ना होगा, तब आएंगे। मैं इस पर बातचीत करता हूँ। एक जरा तस्वीर है, इस तस्वीर को मैं दिखाता हूँ, जरा आप लोग पकड़िए इस तस्वीर को। ये 1992 की ये तस्वीर है, आप देखिए 6 दिसंबर 1992 उसी दिन की ये तस्वीर है। और इस तस्वीर में संतोष दुबे जी ये हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यही है ना, आप लोग बताइएगा अगर मैं गलत होता हूँ। संतोष दुबे जी ये हैं, और ये कौन है? रविशंकर पांडे जी हैं, जिन्होंने इस तस्वीर को पकड़ा हुआ है। ये 6 दिसंबर 1992, ये उसी दिन की तस्वीर है जिस दिन ढांचा गिरा था। ये तस्वीर आप देखिए 6 दिसंबर 1992 की ये तस्वीर है। किस तरीके से तेवर चढ़ते गए थे, माहौल एक अलग तरीके का बन गया था। लेकिन संतोष दुबे जी, इस बात पर काफी विवाद है, और बाबरी विध्वंस का मसला जो है वो अदालत में गया। एक समुदाय ऐसा है जिसे लगता है कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ, उस ढांचे को तोड़ दिया गया, उनके इबादत की जगह थी, उनके सजदा करने की जगह थी, और वो कहते हैं कि ये मस्जिद हमेशा उनके लिए रहेगी। एक समुदाय के लिए, यानी मुस्लिम समाज के लिए। और अगर मुस्लिम समाज आक्रांता बाबर, औरंगजेब, गजनी, खिलजी को अपना आराध्य मानता है तो भगवान बचाया इसे दीन और धर्म से। और वो ये हमारे देश की परंपरा के विपरीत है, सनातन धर्म की तो विपरीत है। हम तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, ये मानते हैं। पर वो राम की जन्मभूमि को तोड़ देते हैं, बड़ी बेदर्दी से तोड़ते हैं, और हमारे देश का अन्न खाते हैं। देश का विभाजन होता है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर बनता है पाकिस्तान, लेकिन हमारे देश के कुछ स्वनाम धन्य गद्दारों ने उनको यहाँ रखा और बहुत दिनों तक यहाँ शासन किया। उनकी वजह से तमाम बोर्ड बने, वक्फ बोर्ड, फला बोर्ड सब बने, और उनकी हिम्मत तो देखिए कि हमारी ही श्री राम, हमारे आराध्य भारत के प्राण भगवान राम के मंदिर को तोड़ने वालों की आज भी वो तारीफ करते हैं। कौन सा था बाबर, किसका रिश्तेदार है, किसका वो मामा भांजा था। लेकिन ये सभी लोग ऐसा नहीं है, उनमें मुट्ठी भर लोग हैं। इस देश ने तब तय किया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी साथ में रहेंगे, लेकिन ठीक एक मुट्ठी भर लोग जरूर आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं। मैं संतोष जी आपसे बातचीत करता हूं, आप 1992 को कैसे याद करते हैं, और आज का दिन जब प्रभु राम का दिव्य महल बनकर तैयार है, आप संतोष दुबे जी के साथ तस्वीरों में आप दिखाई दिए। जी 1992 में जो संघर्ष हम लोगों ने किया, संघर्ष तो सन 84 से हम लोगों को वास्तव में अगर देखा जाए तो सन 84 से संघर्ष था, लेकिन
6 दिसंबर 1992 में जो हम लोगों ने किया, उसका फल प्रतिफल जो भी है वो हमको आज मिल रहा है। हम लोग संतुष्ट हैं और हम लोगों की इच्छा के अनुरूप श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे गर्व की बात है। सभी लोग साथ थे क्या? आप भी साथ में थे? जी, मैं आई हुई थी उस समय। 92 में। जी। एक चीज और है संतोष जी, अब मुझे ये भी जानकारी मिली कि जब गोलियां चली थी, जब कार सेवकों का हुजूम यहाँ पर था, उस दौरान आपको गोलियां लगी थी। कितनी गोली लगी थी आपको? 4 गोलियां। 4 गोली। हाँ, अगर गोलियां न लगी होती तो ढांचा टूटता ना, क्योंकि उसने संकल्प को और शक्ति प्रदान कर दी कि जिस कारण हमको गोलियां मारी गई हैं, अब हम उस ढांचे को तोड़ेंगे जरूर, चाहे जो भी इसके लिए हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इसी की वजह से खून बहाया है और इसी के कारण हमारे वो कई भाई अयोध्या में शहीद हुए हैं। भाई वासुदेव गुप्ता जी, राजेंद्र धरिकार जी, रमेश पांडे जी, रमेश मिश्रा जी, महावीर अग्रवाल जी, रामाचल गुप्ता जी, शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, महेंद्र अरोड़ा, इतने लोग मारे गए थे। तो ये पीड़ा थी। गोली कहाँ लगी थी आपको? कहाँ लगी? यहाँ पर लगी थी, ये गोली लगी थी, उस पार हो गई थी। एक यहाँ धंस गई थी, अंदर तोड़कर चली गई थी। तीसरी यहाँ लग के उस पार हो गई थी। चौथी हाथ में लगी थी। लेकिन और अब निशान उतना नहीं दिख रहा, समय का असर या सर्जरी आपने कराई? सर्जरी करानी पड़ी थी। बिना सर्जरी के कैसे बड़े बड़े घाव थे, दिखता था, अच्छा नहीं लगता था। बहुत दिन ये तो पकता फूटता रहा, करीब 16 साल तक, 16 वर्षों तक। इससे मैं बहुत परेशान था, पर भगवान की कृपा से अब तो सब ठीक है। पर जाड़े में तकलीफ बहुत होती है, दर्द होती है। फिर उसके बाद इतना ही नहीं हुआ, 6 दिसंबर 92 के दिन ढांचा गिराते समय 4 बजे हम घायल हो गए थे। तो उस समय भी बहुत चोट आ गई थी और 22 दिन कोमा में रहे, 17 हड्डियां टूटी। जब मैं एक्सरे बाद में 1 साल बाद मैंने वो एक्सरे का रिपोर्ट देखा तो मुझे लग नहीं रहा था, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि मुझे प्रभु ने कैसे बचा लिया होगा, कि जिसके शरीर की सारी हड्डियां, जो मजबूत शक्तिशाली हड्डियां होती हैं सीने की, ये टूट गई थी, कैसे जीवित रहा होगा। पर भगवान को धन्यवाद कह नहीं सकते, वो परमात्मा है, बचाया उन्होंने अपना काम कराने के लिए और एक अच्छा दिन देखने के लिए हमें उन्होंने ये जीवन प्रदान किया। टाइम्स नाउ न भारत डिजिटल की रिपोर्ट।